अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं चैप्टर फर्स्ट का थर्ड लेक्चर पढ़ाने जा रही हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। बच्चों, इस चैप्टर में आपको मेजरमेंट्स के बारे में बताऊंगी, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़, ऐसे यूनिट्स आप पढ़ेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं, स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस क्या होती हैं, ये सब हम इस वीडियो के एंड तक सब पढ़ाएंगे। तो आप वीडियो को देखते जाएँ और जहाँ भी आपको समझ नहीं आती आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ मैटर क्या होता है। मैटर जो होता है, हर वो चीज़ जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जिसके पास मास होगा, जिसने जगह घेरी होगी, वो हमारे पास मैटर है। जैसे कि हवा, पानी, आप, मैं, मेरा फ़ोन, टेबल, मेरे इर्द गिर्द की जो चीज़ें जिसके पास मास होगा, जिसने जगह घेरी होगी, उसे हम कहेंगे कि मैटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों, ये मैं आपको इन डिटेल अपने लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं डिटेल में। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना, ये वो होती हैं जो हम देख के बता सकते हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं बिना सब्सटेंस को चेंज किए। यानी कि किसी का हम देख के मेल्टिंग पॉइंट बता दें, उसका बॉइलिंग पॉइंट बता दें, उसका कलर बता दें, तो इसे हम कहेंगे ये उस सब्सटेंस की ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको आइस की। जब आप फ्रीज़र से आइस निकालते हो तो आइस क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है, यानी कि पानी बन जाता है दोबारा से। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हो रही होती है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा होता है, लेकिन सब्सटेंस जो है वो वही पानी ही रहता है, वाटर ही रहता है, सब्सटेंस चेंज नहीं होता। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि सब्सटेंस चेंज होकर नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे लकड़ी को जब हम आग लगाते हैं तो उससे राख बन जाती है। अब राख से दोबारा लकड़ी नहीं बन सकती, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे कि राख से दोबारा लकड़ी नहीं बन सकती। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ऐसा होता है कि सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, फिर लिक्विड से दोबारा स्टीम बन सकती है, स्टीम से दोबारा वो लिक्विड में चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। वेपराइज, वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो दोबारा पानी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अब पानी सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, समझ आइए ना। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि केमिकली एक नया सब्सटेंस बन जाता है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे मैंने आपको एक बर्निंग ऑफ वुड का बताया कि जब लकड़ी जलती है तो वो राख बन जाती है, स्मोक भी निकलता है। अब एक ये नई चीज़ बन गई है, ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है। अब आयरन को जब जंग लगते हैं, जब आपने देखा लोहे को, तो वो जो एक नया सब्सटेंस बनता है ना, वो जंग, वो जो ब्राउन ब्राउन सा होता है, वो एक आयरन ऑक्साइड होता है। तो ये प्रोसेस जो है ये रिवर्स करना मुश्किल होता है, यानी कि दोबारा हम वो आयरन उस फॉर्म में नहीं ला सकते। तो ये भी एक केमिकली प्रॉपर्टी है। अब जिस तरह लेमन है, लेमन को आप जब टेस्ट करें तो वो थोड़ा खट्टा होता है। वो इसलिए खट्टा होता है क्योंकि इसमें एसिड होता है। अगर लेमन को किसी हम बेस के साथ, जैसे बेकिंग सोडा के साथ मिक्स करते हैं तो वो आप देखेंगे वो एक रिएक्शन हो जाती है, वो एक बबल्स टाइप बन जाते हैं। तो ये जो है, ये बबल्स वगैरह बनना, ये केमिकल प्रॉपर्टी, ये एसिडिटी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमेशा न्यू सब्सटेंस बनता है और चेंज परमानेंट होता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट। मेजरमेंट का जो मतलब क्या होता है, किसी भी प्रॉपर्टी को नंबर और यूनिट में एक्सप्रेस करना। इस बात का क्या मतलब है, मेजरमेंट इज अ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस यूजिंग स्टैंडर्ड्स यूनिट। बच्चों, इसको आपको मैं इस तरह समझाती हूँ। मेजरमेंट जो होती है ना, जिस तरह जब हम टेलर के पास कपड़ा लेने के लिए जाते हैं, जब वो कपड़ा नापता है तो वो या तो वो मीटर में या इंचेस यूज़ करता होगा ताकि एग्जैक्ट साइज़ का पता चले, ठीक है। जिस तरह हम उसके पास जाते हैं, किसी भी टेलर को हम बताते हैं 5, 5 के आगे वो अब कोई ना कोई हमें लगानी पड़ेगी यूनिट। अब हम खाली उसे 5 बताएंगे या उसे खाली 5 बताएंगे तो उसे समझ नहीं आएगी। अब हम उससे कहेंगे कि 5 इंचेस, तो तब वो समझेगा। यानी कि ये एक एग्जैक्ट जो है नंबर के साथ ना यूनिट लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। मेजरमेंट हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट्स में होती है। जैसे स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी कि केजी में होगा, मीटर में होगा। जो सेल्सियस है, जैसे हम टेम्परेचर जिससे मेजर करते हैं, वो जब हम फीवर चेक कर रहे होते हैं, ठीक है ना कोई मेजरमेंट के लिए हमारे पास यूनिट और साथ में जो है ना उसके नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब जिस तरह वेट है, जब हम वेट मशीन पे अपना वेट चेक करते हैं तो मशीन हमें बताती है कि हमारा 50 kg, ठीक है, किलोग्राम वेट है। 70 kg, ये हमारा इतना वेट है। तो ये भी एक एग्जैक्ट नंबर है, इसलिए ये भी मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट में टाइम, हाइट, टेम्परेचर, वेट, लेंथ, ये सब कुछ आता है। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटीज एंड ऐसे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ वो चीज़ होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, टाइम कर सकते हैं, लेकिन लेंथ जो है हम
5 मीटर कपड़ा अगर हम कहीं जाते हैं तो हम वहाँ से लेते हैं, ठीक है। वेट हम 60 kg वेट हम लगाते हैं। टाइम है तो टाइम हम सेकंड्स में बताते हैं, 2 मिनट 2 सेकंड, मतलब मिनट से सेकंड्स में बताते हैं, ठीक है। यहाँ हर चीज़ के साथ नंबर प्लस यूनिट है, इसलिए ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज जहाँ नंबर और यूनिट दोनों हो तो वो हम कहेंगे ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। और ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, ऐसे यूनिट्स जो है ना, हर कंट्री अगर अपनी यूनिट यूज़ करे तो क्या होगा, ये मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि अगर हर कंट्री का अपना अपना यूनिट्स होगा तो इस तरह तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। पाकिस्तान में कुछ और यूनिट यूज़ कर रहे हैं, केजी फॉर एग्जांपल वेट के लिए केजी कर रहे हैं, इंडिया में कुछ और कर रहे हैं, चाइना में कुछ और करें, तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है। कोई केजी यूज़ करे, कोई पाउंड करे, कोई कुछ और, कोई कुछ और, तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1960 में एक सिस्टम बनाया गया था जिसे ऐसे यूनिट कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये दुनिया भर में यूज़ होने वाली जो स्टैंडर्ड्स यूनिट्स हैं ये उसके लिए यूज़ किया जाता है। बच्चों जो स्टैंडर्ड्स यूनिट होती हैं हमारे पास वो 7 यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जो बेसिक यूनिट होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो ये 7 होती हैं जिसमें टाइम, मास, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। आगे इनकी एब्रीवेशन मैंने लिखी हुई है, इनके यूनिट्स लिखे हुए हैं, इनके सिंबल्स लिखे हुए हैं कि टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, मास होगा तो मास को हम किलोग्राम में कहेंगे, लेंथ होगा तो उसे हम मीटर में मेजर करेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पीयर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ये केमिस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, ये आप हर जगह पे देखेंगे तकरीबन केमिस्ट्री में हम जो है ना इसे यूज़ करते हैं कि यानी कि अगर 1 मोल होगा तो वो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स यानी कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स के लिए होगा। तो ये बेसिक यूनिट्स हैं हमारे पास 7। अब इससे आगे जो है ना इसी से ही ड्राइव होकर हमारे पास यूनिट आती हैं। ड्राइव यूनिट कौन सी होती हैं, जो बेसिक से मिलकर बनी होती हैं, बेसिक्स कंबाइन होती हैं तो हमारे पास ड्राइव यूनिट बनती है। जैसे कि हमें वॉल्यूम किसी का बनाना है तो वॉल्यूम में हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ फिर मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो 3 दफ़ा लेंथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ क्यूब बन जाएगा। तो लेंथ क्यूब बनेगा तो लेंथ का जो है हमारे पास क्या यूनिट है, मीटर है, तो वो मीटर क्यूब बन जाएगा। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है, वॉल्यूम, एरिया, स्पीड, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस। स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस क्या होती हैं बच्चों, स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस जो है ना असल में जब हम बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबरों को आसान बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ 1 kg जो है 1 किलोमीटर जो है, जैसे किलो को हमें पता है 1000 के इक्वल होता है 1 किलो, ठीक है। जब हम कहते हैं ना 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के, यानी किलो का मतलब होता है 1000। इसलिए जब हम कहते हैं 5 किलोमीटर तो यानी कि 5 को हम उस 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 5 मीटर बन जाता है। यानी कि मतलब जब भी किलो देखो ना तो हम समझ जाते हैं कि ये 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम इतना लंबा वैल्यू नहीं लिखते, अब हम 1000 पूरा नहीं लिखते, उसकी जगह हम लिख लेते हैं 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, ठीक है ना। इसलिए ये प्रीफिक्सेस यूज़ होती हैं, जैसे कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये बहुत ही मतलब स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं। ये जो माइनस में है तो ये जो है इतनी स्मॉल होती हैं कि इन्हें हम इतने बड़े बड़े जीरो डाल डाल के नहीं लिख सकते। इसे हम शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म में यूज़ करने के लिए हम नैनो, पिको, फेमटो, आटो वगैरह ये सब कुछ यूज़ करते हैं बच्चों। तो बच्चों आज का मेरा लेक्चर जो है अगर आपको समझ आया हो तो काइंडली मुझे बताइएगा, अच्छा लगा हो। और जिन चीज़ों की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछा करें, मैं आपको नेक्स्ट ज़रूर समझाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।